हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। अब तक हमने इशू ऑफ शेयर्स के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने अलग अलग कंडीशंस सीखी। लास्ट पार्ट में हमने सीखा था इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। जब हम डिबेंचर्स को रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू करते हैं, तो हम डिबेंचर्स को किस तरीके से इशू करते हैं, क्या उसकी जर्नल एंट्री होती है, ये सारे कंसेप्ट्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टर्म 2 फुल सिलेबस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, जहां पे आपकी सारी वीडियोस को प्रॉपरली सीक्वेंस में हमने अरेंज करा है, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 7, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं या जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि डिबेंचर्स में बी इशूड आइदर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। डिबेंचर्स पार पे इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, बट डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आइदर एट पार और प्रीमियम। डिबेंचर्स या तो पार पे रिडीम हो गए या प्रीमियम पे रिडीम हो गए। अब इसके बेस पे 3 आपकी इशू की कंडीशंस है, 2 आपकी रिडीम की कंडीशंस है, तो टोटल मिला के हमारे पास 6 कंडीशंस हुई थी, जिसमें हमने पढ़ा था डिबेंचर्स इशूड आइदर एट पार और रिडीम एट प्रीमियम, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, debentures issued at premium, redeem at par, debentures issued at par, redeem at premium, debentures issued at discount, redeem at premium, debentures issued at premium, redeem at premium। हमने ये 6 कंडीशंस पढ़ी थी, इसकी अलग अलग जर्नल एंट्रीज हमने सीखी थी। चलिए आज उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो निकालिए कॉपी पेन और करना स्टार्ट करिए मेरे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, बीटा लिमिटेड issued 5009% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच। फेस वैल्यू कितनी है? 500 रुपीज। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस आपको कहा है व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रही है, रिडीम एट पार हो रही है। सेकेंड कंडीशन, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, डिबेंचर्स इशूड पार पे हो रही है बट रिडीम एट प्रीमियम, डिबेंचर्स रिडीम हो रही है 10% प्रीमियम पे। थर्ड कंडीशन, डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। आपके पास 3 कंडीशंस आपको दी है। हमने 6 में से 3 कंडीशंस यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करी है। ध्यान से देखिए कितने डिबेंचर्स है, 5000 और 500 उसकी फेस वैल्यू। अगर हम फर्स्ट केस देखें, when debentures are issued at 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे हमने इशू किया है और रिडीम जो हम कर रहे हैं वो पार पे कर रहे हैं। हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने दिए बेटा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने देखा 5000 एंड फेस वैल्यू of 1 डिबेंचर इज इक्वल टू ₹5। हमने 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं, इसका मतलब इशू प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 550। 500 प्लस 10% प्रीमियम, 550 रुपीज हमारा इशू प्राइस हो गया। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 5000
इंटू 550, इशू प्राइस कितना है 550। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 27,50,000 रुपीज, 27,50,000 रुपीज। अब ये डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, पार पे रिडीम हो रहे हैं, तो हमारी सिंपल एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था डिबेंचर्स का, 9% डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 27,50,000। इसमें 5,000 इंटू 500 डेट विल बी डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 25 लाख। ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड विद इट्स फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा 5,000 इंटू 50 डेट मीन्स 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज। तो क्लियर है आपको क्वेश्चन कि इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार, तो हमारी सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर। सेकंड केस, अब इन्होंने कहा इशूड एट पार, आपके डिबेंचर्स कितने थे 5,000 डिबेंचर्स थे और उनकी जो फेस वैल्यू थी 500 रुपीज। डिबेंचर्स इशूड एट पार, डिबेंचर्स इशू हुए हैं पार पे बट रिडीम हुए हैं प्रीमियम पे, तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5,000 इंटू 500 डेट विल बी इक्वल टू 25 लाख रुपीज। कितना अमाउंट आ जाएगा 25 लाख। सेकेंड एंट्री आपकी क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहां पे आपके डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम हो रही है, तो आपकी एंट्री क्या होती है, हमने क्या सीखा था टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो हम उसको बुक में शो करते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है। और इस प्रीमियम की वजह से देखो सबसे पहले 25 लाख रुपीज आपके डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे 25 लाख। ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है 2,50,000। अब हमने अपने प्रीमियम को बुक में शो किया तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट डेट विल बी 2,50,000 रुपीज। ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हुई, हमारी एंट्री हुई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 25 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू 9% डिबेंचर अकाउंट 25 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 2,50,000। इज इट क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट केस, when debentures issued at 5% प्रीमियम, इशू तो हो रहे हैं 5% प्रीमियम पे बट रिडीम एट 10% प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। तो हमारे लिए इशू प्राइस अगर हम देखें, इशू प्राइस कितना हो जाएगा 525 और रिडीम प्राइस आपका होगा 550, यानी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो जाएगा 50 रुपीज हो जाएगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5000 इंटू 525, 5000 into 525. This will be equal to 26,25,000. 26,25,000. Is it clear? Confirm. सेकेंड एंट्री आपकी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 26,25,000. इसमें से हमने डिबेंचर में अमाउंट ट्रांसफर किया टू 9% डिबेंचर अकाउंट 25 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,25,000. सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन मनी आई हमने उसको एडजस्ट किया और उसके साथ ही हमारी एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट. अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है आपका 2,50,000. इसकी वजह से आपको जो लॉस हुआ उस लॉस को आप डेबिट कर दोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000. क्लियर? आपने यहां पे 3 केस सीखे. पहला केस क्या सीखा? इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट पार. दूसरा केस आपने क्या सीखा? इशूड एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम. जब भी डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम होगे तो प्रीमियम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करना पड़ेगा और लाइबिलिटीज इंक्रीज होने के कारण जो लॉस होगा उसको आप डेबिट करोगे. थर्ड, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम. क्लियर? कंफर्म. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री for issue of debentures in the following case. Rupees 40,000 15% debentures of rupees 100 each issued at a discount of 10% but redeem at par. अब देखो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था. पिछले क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे नंबर ऑफ डिबेंचर्स. पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 5,009% डिबेंचर्स, यानी दिस इज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स. बट इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रुपीज 40,000. रुपीज 40,000 का मतलब टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर. टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी है 40,000. हमने 10% डिस्काउंट पे इशू किया, यानी 40,000 में से 10% हमने माइनस किया, 4,000 रुपीज हमने डिस्काउंट दिया, तो एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव किया है 36,000 रुपीज. और रिडीम एट क्या है? रिडीम एट पार है. तो हमारी नॉर्मल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. कितना? 36,000. 40,000 आपकी टोटल फेस वैल्यू थी, उसमें से हमने 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया. क्लियर? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. आपकी सिंपल सी एंट्री हो, नरेशन होगी. सेकंड पॉइंट क्या होगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 36,000. अब डिस्काउंट जो हुआ उसको भी आप डेबिट करोगे. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट. कितना डिस्काउंट दिया 4,000 टू 15% डिबेंचर अकाउंट, टू 15% डिबेंचर अकाउंट डेट इज 40,000. क्योंकि रिडीम एट पार है, यानी फेस वैल्यू के इक्वल ही हम रिडीम कर रहे हैं. तो जब भी इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट पार की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नेट अमाउंट रिसीव्ड. फिर हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
अमाउंट रिसीव्ड से डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जितना हमने डिस्काउंट दिया डिस्काउंट के अकाउंट अमाउंट से डेबिट होगा। टू 15% डिबेंचर अकाउंट विद इट्स फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। क्लियर। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था ₹80,000 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हमने इशू किस पे किया? 10% प्रीमियम पे इशू किया और रिडीमेबल भी 10% प्रीमियम है, यानी 80,000 का 10% 8,000 रुपीज हमने एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड किया। तो हमने नेट अमाउंट कितना रिसीव्ड किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 80,000 80,000 प्लस 8,000। क्लियर। 88,000 नेट अमाउंट रिसीव्ड। फिर सेकंड एंट्री क्या होगी हमारी? सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 88,000। अब रिडीम एट प्रीमियम है तो लॉस भी होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना लॉस हुआ? 10% लॉस हुआ 8,000 टू 15% डिबेंचर अकाउंट to 15% debenture account. This is the credited with face value to security premium reserve account 8,000 to premium on redemption, to premium on redemption 8,000. Clear? Issued at premium, redeem at premium. Is it clear? Confirm? तो यहाँ पे आपने अलग अलग केसेस को देखा। आपका वही सेम पॉइंट जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी को प्रैक्टिस के तौर पे हमने यहाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमें और अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो मैं फिर एक बार बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी वो उस क्लास को जरूर अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरह से नोट्स बनाए ताकि आपको आज का ये वाली क्लास अच्छी तरह से समझ में आए। क्लियर? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो आज जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के आने के। आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए लास्ट तक क्वेश्चंस के साथ बने रहिए ताकि हम क्वेश्चंस को पूरा प्रॉपरली सॉल्व कर सके। नंदिनी लिमिटेड इशूड 60,000 8% डिबेंचर्स। हमने 60,000 डिबेंचर्स इशू करे ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने कितने डिस्काउंट पे इशू करे? 10% डिस्काउंट पे इशू करे, जबकि रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। रिडीम क्या है? 5% प्रीमियम पे है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 50 रुपीज वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। 50 रुपीज एप्लीकेशन पे है एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और बैलेंस किस पे है? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन क्या है, अब तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसपे डिबेंचर्स आर इशूड इन लम्प सम, वेयरएज इन दिस केस डिबेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट। डिबेंचर्स हमने किस पे इशू करे? इंस्टॉलमेंट्स पे इशू कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे? देखिए आपके पास 60,000 डिबेंचर्स है ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी हमने कितने में इशू किया? 90 रुपीज में इशू किया। और 90 में भी अमाउंट किस तरीके से है? 50 रुपीज तो एप्लीकेशन पे और 40 रुपीज अलॉटमेंट पे, जबकि अलॉटमेंट पे हमें डिस्काउंट एडजस्ट करना है तो 50 माइनस 10 होगा। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 5 रुपीज, क्योंकि रिडीम एट 5% प्रीमियम बोला है तो 100 का प्रीमियम
जो होगा 100 का 5% कितना होगा 5 रुपीज। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस को देखो, एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ 60,000 इंटू 50 रुपीज। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, फर्स्ट एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच 60,000 इंटू 50 रुपीज, 60,000 इंटू 50 रुपीज डेट विल बी इक्वल टू 30 लाख रुपीज। यहां पे 30 लाख रुपीज आ जाएगा। क्लियर। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी आपकी, सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर था 8% डिबेंचर टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट 30 लाख रुपीज। क्लियर। अब आती है आपकी मेन एंट्री। मेन एंट्री क्या है, अलॉटमेंट की। जब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करोगे तो आप अपने डिस्काउंट को भी एडजस्ट करोगे और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है इसकी भी एंट्री करोगे। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 60,000 इंटू 40, 60,000 इंटू 40 डेट विल बी 24 लाख। ठीक है। अब यहां पर हमारे लिए डिस्काउंट कितना है 10 रुपीज और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है 5 रुपीज। तो टोटल लॉस हमें कितना हो गया, टोटल लॉस हो गया 15 रुपीज। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, जब इशूड एट डिस्काउंट और रिडीम एट प्रीमियम हो तो जो कंप्लीट लॉस है उसको हम एक साथ डेबिट कर देंगे। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितना 60,000 इंटू 15, 60,000 इंटू 15। 10 रुपीज का आपको लॉस हुआ है डिस्काउंट का और 5 रुपीज प्रीमियम का, तो 15 रुपीज हो गया। टोटल कितना हो गया 9 लाख रुपीज। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ये अपनी फेस वैल्यू से ही रहता है 60,000 इंटू 50, 60,000 इंटू 50 इसकी फेस वैल्यू है, डेट विल बी इक्वल टू 30 लाख रुपीज। एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 60,000 इंटू 5 डेट विल बी इक्वल टू 3 लाख रुपीज। कितना होगा 3 लाख रुपीज। क्लियर। ये आपकी जो ये सेकंड एंट्री है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब इसके बाद हम अमाउंट रिसीव्ड करेंगे तो हमारी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट हमने ड्यू करा था, हमने ड्यू किया था 24 लाख रुपीज, वो हम रिसीव्ड कर लेंगे 24 लाख। ठीक है। इज इट क्लियर, कंफर्म। तो आपने ये केस कौन सा देखा, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट, डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट पे इशू है और इशूड एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। तो जो डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की एंट्री थी वो हमने कहां पे करी थी, वो हमने करी थी अलॉटमेंट के टाइम पे। कहां पे करी थी, अलॉटमेंट के टाइम पे। इज इट क्लियर, कंफर्म। अब उसके बाद आगे देखते। अब एक क्वेश्चन जहां पर हमने
असेट्स को परचेज किया और जो परचेज कंसिडरेशन है हमारा वो हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स किया, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। इज इट क्लियर? लेमन ट्रीज लिमिटेड परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम JSS लिमिटेड। JSS लिमिटेड से हमने एक लैंड परचेज करी है एंड पेड द कंसिडरेशन एज फॉलो। हमने कंसिडरेशन कैसे फॉलो करी? इशूड अ चेक ऑफ ₹10 लाख, हमने 10 लाख रुपीज का चेक इशू किया। इशूड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months, 5 लाख का हमने बिल्स पेमेंट दिया। इशूड 5,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। अगर हम देखें वैल्यू ऑफ लैंड, अगर हम यहां पे कंसिडरेशन करें वैल्यू ऑफ लैंड, वैल्यू ऑफ लैंड के लिए हमारी कितनी होगी, यानी टोटल परचेज कंसिडरेशन जो हमने करी, हमने बैंक से पेमेंट करी है 10 लाख रुपीज की, बैंक से पेमेंट करी 10 लाख। बिल्स पेबल के थ्रू हमने पेमेंट करी 5 लाख और हमने डिबेंचर्स को इशू किया, डिबेंचर्स को हमने इशू किया 5 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? तो टोटल अमाउंट हमने कितना दिया? टोटल अमाउंट हमने दिया 20 लाख। टोटल अमाउंट कितना हुआ? 20 लाख रुपीज। अब हमने ये किससे परचेज करी है? हमने परचेज करी है JSS लिमिट से। तो सबसे पहले हमारी एसेट्स को परचेज करने की, लैंड को परचेज करने की हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू JSS लिमिटेड। कितना अमाउंट? 20 लाख। टोटल हमने कितना अमाउंट परचेज किया है? लैंड कितनी परचेज करी है? 20 लाख की लैंड परचेज करी है। तो सबसे पहले हमने अपनी एंट्री करी। अब सेकंड एंट्री, हमने अपने वेंडर्स को JSS लिमिटेड को किस तरीके से पेमेंट करी है, उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? JSS लिमिटेड डेबिट 20 लाख, JSS लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज। इसको हमने पेमेंट करी बैंक से, चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक दिया है? 10 लाख रुपीज का चेक दिया। क्लियर? टू बिल्स पेबल, हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, हाउ मच? 5 लाख रुपीज का। ठीक है, और हमने इनको डिबेंचर्स भी इशू करे हैं 9% डिबेंचर्स, तो टू 9% डिबेंचर्स। अब जो डिबेंचर्स इशू करे है, दी डिबेंचर्स इशूड एट पार, इशू किस पे की है? पार पे, पर रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? टू डिबेंचर अकाउंट, कितना? 5 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। दिस इज इक्वल टू कितने परसेंट प्रीमियम है? प्रीमियम है आपका 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा? अगर आप 10% प्रीमियम करते हो 5 लाख का 10% तो 50,000 रुपीज। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज ट्रांसफर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, दिस विल बी इक्वल टू 50,000। ठीक है, 5 लाख का 10%। हमने इशूड एट पार बट रिडीम एट 10% प्रीमियम किया, तो 50,000 का 5,000 इंटू 10 यानी 50,000 रुपीज हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पेमेंट करनी पड़े। क्लियर? तो आज हमने अलग अलग क्वेश्चंस करे, हमने अलग अलग एंट्रीज सीखी, हमने ये भी सीखा कि अगर डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट पे इश्यू हो तो हम उसकी एंट्री प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी रिडेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से करते हैं। अगर हमने एसेट्स परचेज किया और यहाँ पे भी प्रीमियम का पॉइंट है, रिडेम्पशन जो है प्रीमियम पे है, तो हम उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। क्लियर? आई होप आपको पूरी क्लास
अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आपकी बुक में जो भी क्वेश्चंस है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इसको आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।